अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम मालूमात है जो आपने गौर से सुननी है और इस इंफॉर्मेशन में आपने वो तमाम क्वेश्चंस के जवाब तलाश करने हैं जो आप मुझसे मुख्तलिफ वीडियोज में पूछते हैं, क्योंकि मैं तमाम क्वेश्चंस को कवर करूंगा। सिर्फ आपने क्या करना है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट करना है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखें, गौर से सुने। वो तमाम मालूमात जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक को कवर करने के लिए, वो तमाम की तमाम इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मतरनीदात पे बात करूंगा, पतरनीदात पे बात नहीं करूंगा। यानी कि एक औरत जब मां बनती है तो स्पेन में रहते हुए वो पतरनीदात जो है वो अप्लाई करती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन मां अप्लाई कर सकती है, कौन मां इससे बेनिफिट ले सकती है। सबसे पहले तो बताता चलूं कि मतरनीदात क्या होती है। मतरनीदात होती है, स्पेन की हुकूमत ने यहां पे अपनी आबादी को मेंटेन करने के लिए, जो कि पहले नेगेटिव जा रही थी और अब पॉजिटिव जाना शुरू हुई है, उसको मजीद बेहतर करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यहां की माओं के लिए एक स्कीम निकाली है। उसको बोलते हैं मतरनीदात। मतरनीदात जो है वो माओं के उस पीरियड के दौरान जिसमें वो बच्चा पैदा करती है, वो जो है उसके दौरान जो हुकूमत उसको बेनिफिट देती है, उसमें उस स्कीम को जो है मतरनीदात बोलते हैं। अगर वालद हो तो उसको पतरनीदात बोलते हैं। तो क्योंकि मैं इस वीडियो में मतरनीदात पे बात करूंगा तो इस वजह से मतरनीदात पे बात करते हैं। मतरनीदात जो मां है, अगर वो काम कर रही है, अगर वो कोई जॉब कर रही है या अपना बिजनेस कर रही है, तो क्या वो फिर भी हुकूमत से ये बेनिफिट ले सकती है? तो इसको कवर करूंगा आज मैं इस वीडियो में। आपने गौर से सुनना है ये तमाम टॉपिक को और तमाम इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं रिक्वायरमेंट क्या है, और हुकूमत ने बड़ी अच्छी कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को, ताकि आप सही तौर पर समझ सकें। जो इस वक्त शेंजन स्टेट्स हैं, यूरोपीय यूनियन है, इनके तमाम ममालिक में डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन है, जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो शरह पैदाइश है वो बढ़ सके, क्योंकि लोकल लोग जो हैं वो इतनी ज्यादा बच्चों की पैदाइश की तरफ नहीं जा रहे, जिसकी वजह से शरह पैदाइश जो है वो नेगेटिव जा रही है। लेकिन स्पेन की कुछ सालों से पॉजिटिव जाना शुरू हुई है, तो इस वजह से इन्होंने अपनी जो पतरनीदात है उसको भी बढ़ाना शुरू किया है। पहले बच्चे की पैदाइश पे मां जो है उसको 8 से 9 हफ्ते मिलते थे, लेकिन अब वो जो है वो 16 से 21 हफ्ते तक जा चुका है। कुछ सूबों में 21 हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे 16 हफ्ते आपको लाजमी तौर पे लीव मिलेगी बमैज तनख्वाह, तो वो आपको मिलना शुरू हो जाती है, जो कि हुकूमत ने इस स्कीम में वाजे की है। अब यहां पे जो हुकूमत ने कैटेगराइज किया है, जो रिक्वायरमेंट रखी है कि कौन सी माएँ हैं जो ये बेनिफिट ले सकती हैं। सबसे पहले तो बताता चलूं कि कम उम्र माओं को हुकूमत ने काफी ज्यादा बेनिफिट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप 21 साल से कम उम्र की मां हैं और आप मां बन जाती हैं, तो आप पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने सुगुलिदा सोशल में आलता किया हो, आपने सिंधे में आलता किया हो, आपका टैक्स गया हो, ख्वाह वो आप बिजनेस करके पे कर रही हो या आप वर्कर के तौर पे कर रही हो, लेकिन आपका सुगुलिदा सोशल में आलता हो और आपने काम किया हो। ये 21 साल से कम उम्र की माओं पे ये छूट है। उनको लाजमी तौर पे 16 हफ्ते की बमैज तनख्वाह जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। बेशक उन्होंने 1 महीना पहले आलता किया है, 2 महीना पहले किया है, 3 महीने पहले किया है, उनको जो है वो मतरनीदात मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। लेकिन अगर किसी मां की उम्र जो है वो 21 से 25 साल के दरमियान है और पिछले 7 साल में, जो गुजरे 7 साल है, उसमें उसने 90 दिन कम से कम काम किया है, और अगर 180 दिन टोटल काम किया है, ठीक है, अगर पिछले 1 साल में उसने कोई भी पहले काम नहीं किया, लेकिन 180 दिन जो लास्ट हैं उसमें उसने काम किया, यानी कि 6 महीने, तो वो भी एलिजिबल है मतरनीदात अप्लाई करके लेने की। मतरनीदात होती है कि आपको जो है वो हुकूमत जो है वो आपकी सैलरी पे करेगी, और आपका जो ऑनर है वो आपका टैक्स पे करेगा हुकूमत को। अब आप एक जगह पे काम कर रही हैं, वहां पे जो आपका ऑनर है, जो आपके बिजनेस को ओन करता है, वहां पे जो आपका टैक्स जा रहा है हर महीने, वो जो एम्प्लॉयर है, ओनर है जो आपके बिजनेस है, उसने पे आपका करना ही करना है एम्प्लॉय का। लेकिन आपकी जो तनख्वाह है जो वाजे की है कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपकी हुकूमत पे करेगी 16 हफ्ते तक। तो ये आपको बेनिफिट मिलता रहेगा।
تو اس میں آپ نے 90 دن لازمی طور پہ کام کرنا ہے، کیا ہو آپ کا آلتا چلتا ہو جب آپ نے مترنی داد اپلائی کرنی ہے، اور 7 سال پچھلے جو گزرے ہیں اس کے درمیان آپ کا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کی 7 سال کی شرط جو ہے وہ نہیں لگتی تو پھر 180 دن ٹوٹل جب آپ نے اپلائی کرنی ہے مترنی داد اس وقت 180 دن ہو چکے ہوں آپ کا جو ہے وہ کام کرتے ہوئے، آپ کا آلتا ہوا ہو سہولیت سوشال میں 180 دن سے، تو پھر آپ مترنی داد اپلائی کر سکتی ہیں. اگر آپ کی عمر 26 سال ہے یا 26 سال سے زیادہ ہے، پھر 180 دن جو ہے وہ آپ کا آلتا پچھلے 7 سال میں یا 360 دن ٹوٹل آپ کا جو ہے وہ آلتا چلتا ہونا چاہیے. تقریباً 1 سال بنتا ہے یہ. اگر کسی ماں کی عمر 26 سال یا 26 سال سے زیادہ ہے اور وہ مترنی داد لگوانا چاہتی ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جب وہ مترنی داد لگواتی ہیں اس سے 1 سال پہلے اس کا سہولیت سوشال میں آلتا ہو. وہ آلتا ان کا آٹونومو کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی شاپ کی اونر بھی ہو سکتی ہیں، یا ایز اے ورکر وہ کام بھی کر سکتی ہیں. ان کا سہولیت سوشال میں ایز اے ورکر ٹیکس جاتا ہو، تو وہ 1 سال کم سے کم 1 سال پہلے سے ان کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ مترنی داد لگوا سکتی ہیں. یہ مین ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو مترنی داد لینے کے لیے کرنی پڑتی ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ٹیکس کون پے کرے گا اور آپ کی سیلری کون پے کرے گا، تو وہ پہلے بھی میں نے بتایا، جیسے کہ کوئی کوشچن آئے تھے، ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے چلوں. ٹیکس آپ کا جو ہے وہ آپ کے کمپنی نے پے کرنا ہوتا ہے. جو آپ کی تنخواہ ہوتی ہے جو کنٹریکٹ پہ لکھی ہوتی ہے وہ 16 ہفتے تک جو ہے وہ حکومت نے پے کرنی ہے، جو کہ آپ کے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. آپ کا پہلے آٹونومو تھی، اس حساب سے آپ کو رینتے کے حساب سے ملے گا. آپ جاب کرتی ہیں، آپ کو سیلری کے حساب سے جو آخری سیلریز ہیں اس کے حساب سے ملے گا. تو اگر آپ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہے تو آپ جو ہے یہ مترنی داد لگوا سکتی ہیں. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. مجھے نیکسٹ ویڈیو میں یہ اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.